बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इंटरेक्शंस इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में इंटरेक्शंस क्या हैं? इंटरेक्शन किसे कहते हैं? बेसिकली ताल्लुक़ को। ठीक है, इंटरेक्शन किसे कहते हैं? ताल्लुक़ को। मतलब कोई से दो जानदार होंगे। जैसे आपने इकोसिस्टम की बात की थी तो हम कहते थे हम लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन देखते हैं। लिविंग का किसके साथ देखते हैं? नॉन लिविंग के साथ। जब लिविंग का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन देखेंगे तो तब वो क्या होगा? सिर्फ। लेकिन आज हमने कहा था कि हम इस चैप्टर में सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स को डिस्कस करेंगे। आज हमने जो इंटरेक्शन पढ़ने हैं वो एक्चुअली बायोटिक कंपोनेंट्स के आपस में इंटरेक्शन है। बायोटिक कंपोनेंट्स के आपस में इंटरेक्शन है। वो कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखते हैं। बेसिक इनकी टू टाइप्स हैं बच्चा। सबसे पहले हमारे पास इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन या फिर हमारे पास इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्लियर? इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। जैसे आप इंटर का लफ्ज़ बोलते हो, इंटर का मतलब क्या होता है? दरमियान, अंदर नहीं, दरमियान। ठीक है, लेट्स कि ये आपके पास दो मार्कर हैं, इन दोनों के दरमियान उसको हम क्या कहेंगे? इंटर। लेकिन अगर इसी एक ही मार्कर के अंदर की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा। क्या कहेंगे? आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरेक्शन। कि अगर हमारे पास इंटरेक्शन तो हो, अगर क्या हो? इंटरेक्शन हो, लेकिन वो इंटरेक्शन किस किस के दरमियान हो। अब यहां पे लिखेंगे हम बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। बिटवीन द मेंबर्स ऑफ, अगर डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान अगर हम इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब उस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? इंटरस्पेसिफिक। क्या कहेंगे? क्योंकि स्पीशीज क्या हैं? डिफरेंट हैं और उनके दरमियान, उनके बिटवीन हम स्टडी कर रहे हैं। आपके पास एक कैट्स की स्पीशी है, एक डॉग्स की स्पीशी। आप इन दोनों के दरमियान जब इंटरेक्शन स्टडी करोगे दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी इंटरस्पेसिफिक। क्या होगा? इंटरस्पेसिफिक। लेकिन अगर आप यही इंटरेक्शन, इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द इंटरेक्शन, अगर हम इंटरेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हो लेकिन बेटे वो इंटरेक्शन किसके दरमियान हो? बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। बिटवीन द मेंबर्स ऑफ, अगर सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन स्टडी होगा तो वो क्या होगा? इंट्रास्पेसिफिक। क्या होगा? इंट्रास्पेसिफिक। क्लियर? अब सेम स्पीशी की क्या मतलब? अगर आप कुछ देर पहले एग्जांपल दी ना कैट्स की और डॉग्स की, ये दो अलग-अलग स्पीशीज थी। लेकिन अगर हम सिर्फ कैट्स के अंदर ही वैरायटी को स्टडी करें, उनको आपस में कंपैरिजन करें, उनका आपस में ताल्लुक देखें, तो इसका मतलब हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे होंगे? इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे होंगे। किसको स्टडी कर रहे होंगे? इंट्रास्पेसिफिक को। बात समझ में आई? लेकिन आज हम जो आगे इससे पढ़ने जा रहे हैं वो तमाम जो इंटरेक्शंस होंगे वो कौन से होंगे? बेसिकली हम डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, कौन से इंटरेक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस को। किनको स्टडी करने जा रहे हैं? और जो इंट्रास्पेसिफिक हैं वो किसके दरमियान होता है? बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। क्लियर? अब इनकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके डिफरेंट। उनमें नंबर 1 पे आपकी बुक ने लिखा है कंपटीशन। क्या है? कंपटीशन। फिर है हमारे पास प्रीडेशन एंड देन है सिम्बियोसिस। क्लियर? ये तीन आपके पास इंटरेक्शंस हैं जिनकी डिटेल आपने स्टडी करनी है। नंबर 1 पे क्या है आपके पास? कंपटीशन। फिर क्या है? प्रीडेशन एंड देन सिम्बियोसिस। क्लियर? अब बेटे सबसे पहले हमारे पास जो है दैट इज कंपटीशन। क्या है? आजकल ये लफ्ज़ बड़ा यूज़ होता है, ख़ास तौर पे जब हमने आपको कहना हो ना कि आप लोग पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो हम ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आजकल जो है ना वो बड़ा कंपटीशन का दौर है। किसका दौर है? कंपटीशन बेसिकली कहते किसे हैं? मुकाबला। कंपटीशन किसे कहते हैं? मुकाबला। क्लियर? अब वो कहते हैं मुकाबला हमारे पास
किस चीज़ के लिए मुकाबला है? आज तो हम पढ़ाई के बारे में तो बातें नहीं कर रहे ना, ये इन जानदारों को, इन चीज़ों को हमने पढ़ाना है, उनको नंबर दिलवाने हैं, उनको फर्स्ट सेकंड लाना है, नहीं, ऐसा चक्कर नहीं है। हमने किस चीज़ में उनका कंपटीशन करवाना है? जी, कंपटीशन हो सकता है स्पीशीज़ के दरमियान फॉर सर्वाइवल, फॉर फूड एंड फॉर फूड, और जितनी भी हमें ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, शेल्टर चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, वाटर चाहिए नहीं चाहिए, फूड चाहिए, ये लाइट चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, प्लांट्स को चाहिए ना लाइट। तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चाहिए, उनके दरमियान कंपटीशन है, उनके दरमियान कंपटीशन है। अब वो कहता है जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन दोनों किस्म का हो सकता है। क्या मतलब? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, आपसे एक जनरल एग्जांपल पूछ लेता हूँ। जब हम इंटर की बात करेंगे तो सेम होंगे या डिफरेंट? डिफरेंट। इंट्रा में सेम, ठीक है। लेट के आपकी जो है ना वो किसी को बैडमिंटन खेलने का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी भी गेम का शौक है, ठीक है। आप में से कोई भी इतनी वेल प्लेयर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आपका जो है ना वो मैच किसी बहुत हाईली जो है ना वो एक्सपर्ट प्लेयर से हम करवा देते हैं, तो आप जीतोगे हार जाओगे? ऑब्वियसली हार जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब उसकी एक्सपर्टी और थी, आपकी और थी। लेकिन अगर आपकी ही किसी फेलो के साथ करवाएं तो फिर कंपटीशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टफ। कंपटीशन क्या हो जाएगा? टफ। क्लियर? क्योंकि दोनों एक जैसे हो, दोनों जब जानदार दोनों एक जैसे होंगे तो फिर कंपटीशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अगर दोनों टीमें बहुत अच्छी हों, जैसे किसी भी मैच का फाइनल हो, तो वो फाइनल देखने का बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हर एक एक पॉइंट पे जो है ना वो एक टीम आगे जा रही होती है या एक टीम पीछे जा रही होती है, ऐसे जिसको हम कहते हैं ना सनसनी खेज हो जाता है मुकाबला। इसी तरह बेटे जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होंगे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। क्या होगा? आपने देखा है कभी फूड पड़ी हो, आप घर में कोई चीज़ खाते पीते हैं तो वो बच जाती है ना, तो छत पे डाल देते हैं परिंदों को। एक छोटी चिड़िया बेचारी खा रही हो तो कौवा आके बैठ जाए वहाँ पे, तो फिर चिड़िया खाती है पास बैठ के? नहीं, कौवा वैसे ही बैठता है तो वो डर के भाग जाती है बेचारी, ठीक है। अगर बैठी भी रहे तो फिर थोड़ा सा उसको आंखें दिखाएगा, फिर चली जाएगी, अगर फिर भी नहीं जाएगी तो फिर उसको मारेगा, ठीक है। इसका मतलब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप एक चिड़िया और कौवे को लड़ा रहे हो और दूसरी तरफ आपने फूड रखी हुई और दो कौवे आके बैठ गए खाने, अब लड़ेंगे या एक उड़ जाएगा? अब लड़ेंगे वो। अब जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। Whenever we are discussing about the same species, जब सेम स्पीशीज होंगी तो उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। अब वो किस चीज़ के लिए है? वो फूड के लिए भी हो सकता है, सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है, शेल्टर के लिए भी हो सकता है, वाटर के लिए भी हो सकता है, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। वो कहता है कि ये तो आपने एनिमल्स की एग्जाम्पल ली हैं, किसकी एग्जाम्पल्स ली हैं? प्लांट्स आल्सो शो कंपटीशन, प्लांट्स आल्सो शो कंपटीशन। एक दो पौधे इकट्ठे लगाओ ना आप, उसकी कोशिश होती है मैं इसके ऊपर हो जाऊं, उसकी कोशिश होती है मैं बड़ा होके, जो बड़ा हो जाएगा वो ज़्यादा क्या लेगा एटमॉस्फेयर से? सनलाइट लेगा, और जो बेचारा नीचे आ जाएगा उसको साया हो जाएगा, उसको लाइट क्या मिलेगी? कम। तो इसका मतलब प्लांट्स के दरमियान में भी कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? करता है। उनके दरमियान किस किस चीज़ के लिए कंपटीशन एग्जिस्ट करता है? इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए। लेट के दो प्लांट्स लगाए हैं आपने, एक की पानी इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल है, एक की रूट्स थोड़ी सी बड़ी हैं, एक की क्या हो जाएंगी? जिसकी रूट्स बड़ी होंगी वो वाटर को क्या कर लेगा? ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो दूसरा होगा उसको एब्जॉर्ब करने देगा? फिर नहीं। आपने पढ़ा था यूकलिप्टस ट्री वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, और उसके साथ नीचे कोई दूसरा ट्री लगा दें तो उसको पानी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? यूकलिप्टस ट्री सारा जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स में भी कंपटीशन है और एनिमल्स में भी। एनिमल्स में तो सिंपल एग्जांपल्स हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वो साइड बॉक्स में आपको थोड़ा सा मेंशन करके बताएगा
कि प्लांट्स में भी फूड, लाइट, वाटर के लिए कंपटीशन होता है। और कंपटीशन कितनी टाइप्स का हो सकता है? इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। और कौन सा ज़्यादा कंपटीशन स्ट्रॉन्गर होगा? वेन एवर द कंपटीशन इज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और एज कंपेयर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्लियर बेटे? नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज प्रीडेशन। अब जब हम प्रीडेशन स्टडी करते हैं तो प्रीडेशन देखने से हमें पता चल जाता है कि हम कोई शिकार या शिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कहता है कि जी हाँ, इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं ना, तो कितने जानदारों की स्टडी करेंगे हम? 2। अब वो 2 जानदार कौन होंगे? एक तो होगा प्रीडेटर, एक कौन होगा? प्रीडेटर। दूसरा क्या होगा? प्रे। बात समझ आइए? प्रीडेशन इट इज द इंटरेक्शन, ये क्या है? इंटरेक्शन है बिटवीन द प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रीडेशन। क्या कैट कैट को खा लेती है? कुत्ता कुत्ते को? अब यहां पे आप ही मुझे बताओगे कि जो प्रीडेशन होगा वो इंटर स्पेसिफिक होगा या इंट्रा स्पेसिफिक होगा? इंटर स्पेसिफिक होगा, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। और उन दोनों डिफरेंट स्पीशीज में से एक कौन बनेगा और दूसरा कौन बनेगा? प्रे। अब प्रीडेटर कौन होगा? प्रीडेटर इज दैट ऑर्गेनिज्म, प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज्म होगा दैट किल्स, या पहले अटैक कर लो, अटैक्स, हमला करता है, फिर उसको किल करता है और फिर बाद में क्या कर लेता है? खाता है, खा लेता है। ठीक है, हमला करता है, मारता है और खा लेता है। वो कौन है? द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स, ईट्स द अदर ऑर्गेनिज्म या प्रे इज कॉल्ड, एंड द ऑर्गेनिज्म दैट इज बीइंग अटैक्ड, दैट इज बीइंग अटैक्ड, बीइंग किल्ड, जिसके ऊपर अटैक किया गया, एंड ईटन, जो बेचारा खाया गया, उस जानदार को हम क्या कहेंगे? प्रे। प्रीडेटर बड़ा होगा, प्रे बड़ा होगा? प्रीडेटर बड़ा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, बड़ा भी होगा और स्ट्रॉन्गर भी होगा एज कंपेयर टू प्रे। और प्रे बेचारा छोटा होगा। ये बात समझ में आई है या नहीं आई? अच्छा, अब वो कहता है कि आपने मुझे बताया कि ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है या इंट्रा? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। क्या है? अब मुझे बताओ, क्या ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप एनिमल्स में एग्जिस्ट करेगा या प्लांट्स में? दोनों में। एनिमल्स में भी एग्जिस्ट करेगा और प्लांट्स में भी एग्जिस्ट करेगा, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। अब एनिमल्स की बात तो समझ आती है कि एक शिकार करने वाला है और एक शिकार होने वाला है। ठीक है, एक शिकारी है और एक शिकार है। क्लियर? लेट के ईगल जो है वो किसको खा रहा है? स्नेक को, चूहे को, किसी भी चीज़ को खा रहा है। तो चूहा क्या बन जाएगा? ईगल क्या बन जाएगा? प्रीडेटर। लेकिन प्लांट्स की बारी कैसे आएगी? तो पहले हम एनिमल्स की एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास बेटे एनिमल की डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने फूड चेन बनाई थी ना, एक ऑर्गेनिज्म किसी को खाता है और बाद में, ज़रूरी नहीं है कि एक जानदार हमेशा क्या हो? प्रे ही हो। कैसे? स्नेक ने कल किसको खाया था? माउस को। स्नेक ने किसको खाया था? तो इस रिलेशनशिप में माउस कौन है और स्नेक कौन है? क्या स्नेक हमेशा प्रीडेटर ही रहेगा? नो। अगले लम्हे हाक खा गया था उसको, तो हमने कहा कि अब हाक के और स्नेक के रिलेशनशिप को स्टडी करें तो स्नेक क्या बन गया? प्रे। हाक क्या बन गया? प्रीडेटर। बात समझ आई? तो इसलिए हम प्राइमरी प्रीडेटर, सेकेंडरी प्रीडेटर एंड टर्शरी प्रीडेटर। और फिर एक बात ये कर देते हैं हम कि जब हम कह देते हैं कि ये जानदार प्रे है या प्रीडेटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रे ही है या वो सिर्फ प्रीडेटर ही। लेकिन एक वक्त में जब आप एक रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होंगे, उस वक्त आप दो जानदारों को, दोनों में से कोई एक नाम दोगे, या वो प्रे होगा या प्रीडेटर होगा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि जो प्रे है वो कभी प्रीडेटर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फ्रॉग ने किसको खाया था? ग्रास होपर को। फ्रॉग ने किसको खाया था? इसका मतलब फ्रॉग प्रीडेटर है या नहीं है? ग्रास होपर क्या है? प्रे। अगले लम्हे फ्रॉग को कौन खा गया था? फिर स्नेक। अब फ्रॉग कौन है?
प्रे, स्नेक कौन है? प्रेडेटर। इसका मतलब फ्रॉग प्रे भी बन सकता है, प्रेडेटर भी हो सकता है। ये बातें समझ में आ रही है? तो इसका मतलब देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, हम बुक से रीड करेंगे तो वो सारी एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे किसकी। लेकिन एनिमल्स प्लांट्स की क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं बेटे? आपने गोश्तखोर पौधों का नाम सुना है? कार्निवोरस प्लांट्स का, कार्निवोरस प्लांट्स का, किसका नाम? कार्निवोरस प्लांट्स का। एक्चुअली ये कार्निवोरस जो प्लांट्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप गुजर रहे हो पूरा बंदा ही अंदर, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली बात, ये पौधे कहाँ पर होते हैं बेटे? दीज प्लांट्स एग्जिस्ट इन दोज एरियाज, उन जगहों पर होते हैं वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, सॉइल के अंदर मिनरल की, और स्पेशली किसकी डेफिशिएंसी है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अब क्या ये कार्निवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते? करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या नहीं बनवा सकते? टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए दे अटैक ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स। क्या लफ्ज़ बोला? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पे अटैक करते हैं। अटैक करने का मतलब ये नहीं कि कीड़ा उड़ता जा रहा है तो भाग के पकड़ लिया उसको, नो, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ बेटे, इनके जो लीव्स होते हैं, इन प्लांट्स के जो क्या होते हैं? लीव्स मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? फॉर कैप्चरिंग द प्रे, फॉर कैप्चरिंग द प्रे। प्रे को कैप्चर करने के लिए उनके पत्तों को, उन प्लांट ऑर्गन्स को, जरूरी नहीं है वो लीव्स ही हो, दूसरे प्लांट ऑर्गन्स भी हो सकते हैं डिफरेंट, उन प्लांट ऑर्गन्स को क्या कर दिया जाता है? मॉडिफाई। उनकी शेप को क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। किस लिए चेंज कर दिया जाता है? फॉर द कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए। अब कैसा बना दिया जाता है उनको, ये अगला क्वेश्चन है। आपके पास लेट एक एग्जांपल दी हुई है पिचर प्लांट की। किसकी दी हुई है एग्जांपल? पिचर प्लांट की। अब उस पिचर प्लांट के जो लीव्स हैं वो ऐसे हैं आपके पास, उसके ऊपर फ्लैप भी है, और इस तरह से ना आपके पास एक छोटा सा मतलब कैप्चरिंग डिवाइस टाइप जो है ना वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपको बुक पे। अब इसमें है क्या? अब ये प्लांट क्या करता है? इस प्लांट ने एक तो इस डिवाइस को या अपने इस ऑर्गन को बड़ा कलरफुल बनाना है। क्या बनाना है? कलरफुल क्यों बनाएंगे? ताकि इंसेक्ट खुद ब खुद आए इसको बुलाना। दूसरा आपने पढ़ा था विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के लिए वो क्या भी प्रोड्यूस करते हैं? नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर आपने कहा था ये स्वीट सिक्रीशन होती है। ये क्या होती है? शहद सिक्रीट करते हैं, मीठी चीज़ें सिक्रीट करते हैं ताकि इंसेक्ट्स वहाँ पर आएँ। अच्छा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं मौत के कुएं में जा रहा हूँ। जैसे ही इंसेक्ट को यहाँ पर आएगा और इस ऑर्गन के अंदर बड़ा स्टिकी मटेरियल होता है। क्या होता है? जैसे ही कोई इंसेक्ट आके यहाँ बैठता है तो उसके साथ क्या कर जाता है? स्टिक। क्या कर जाता है? स्टिक। या इसका ये जो कैप्चरिंग डिवाइस का जो ऊपर ऐसे समझो ढक्कन लगा हुआ है वो क्या हो जाता है? क्लोज। पास में जाइए। इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो गया। इंसेक्ट क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। अब उस इंसेक्ट की डेथ होती है। डेथ कैसे होती है? ये जो उसकी सिक्रीशंस है ना, स्टिकी सिक्रीशन, इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? डिफरेंट एंजाइम्स। इनमें क्या होते हैं? डिफरेंट। वो डिफरेंट एंजाइम्स उसको क्या करते हैं? किल करते हैं। उस इंसेक्ट को क्या करते हैं? किल करते हैं। अब क्या पूरा इंसेक्ट उस पौधे के काम का है? क्या उस पूरे इंसेक्ट को अंदर इनगल्फ करे? नहीं। उस इंसेक्ट को उसने क्यों मारा है? सिर्फ क्या लेनी थी उसने तो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना था। ठीक है। देन द प्लांट जस्ट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द डिकेइंग इंसेक्ट। वो जो इंसेक्ट मर रहा है उसमें से सिर्फ वो क्या चूसेगा? नाइट्रोजन। क्लियर हुई बात? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रीडेशन में एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। क्लियर? एक दफ़ा इसकी बुक से रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है बेटे आपके पास 122। Interactions in an ecosystem. In all ecosystem there are many kinds of interaction among the living organism. अब definition start हो रही है। The interaction between the members of the same species. Members of, अगर same species के members की बात कर रहे होंगे तो it will be called as intraspecific interaction. And while the interaction between the members of different species is called
Interspecific interaction. Some important interactions among the living organisms in an ecosystem are given below. Number one is competition. In an ecosystem, the natural resource, कुदरती वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं या लिमिटेड सप्लाई में होते हैं? बहुत कम होते हैं, ठीक है। कुदरती वसाइल क्या हैं? लिमिटेड सप्लाई में हैं और ख़दशा है कि आने वाले वक्त में ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स हैं या स्पेस वगैरह है, आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, कम सप्लाई में है। किस में है? कम सप्लाई में। सो देयर इज़ द कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ। वाई देयर इज़ अ कंपटीशन? आपकी पढ़ाई में कंपटीशन क्यों है? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे 10,000 हैं लेट, और आगे जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए सीट्स हैं 10। कहाँ 10 सीट्स हैं और 10,000 स्टूडेंट्स हैं? तो अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? अगर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और 10,000 ही सीटें हैं, फिर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? फिर अंडरस्टूड है कि हर किसी को नौकरी मिल जानी है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा फूड हो तो उन्हें पता है मुझे तो फूड मिल ही जानी है, मुझे लेने या कोशिश करने की ज़रूरत ऐसा नहीं है। सो देयर इज़ अ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। द कंपटीशन मे बी इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक। लेकिन विच टाइप ऑफ कंपटीशन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर? Intraspecific competition is always stronger and more severe than the interspecific competition. Competition helps in maintaining a balance between the available resources and number of individuals of a species. Side box देखो, plants also show competition. Plants भी क्या show करते हैं? किस लिए? For space, light, water and minerals. इन तमाम चीज़ों के लिए प्लांट्स भी क्या शो करते हैं? कंपटीशन शो करते हैं, ठीक है। देन है प्रीडेशन। इन एन इंटरेक्शन इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू एनिमल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज। जब डिफरेंट लफ्ज़ बोल दिया तो अंडरस्टूड हो गया ये इंटर स्पेसिफिक है या इंट्रा है? इंटर स्पेसिफिक है। आर बिटवीन अ प्लांट्स, वो कहता है वो सिर्फ एनिमल्स में नहीं है, प्लांट्स में भी हो सकता है। एंड एन एनिमल, प्लांट और एनिमल का भी हो सकता है। इन प्रीडेशन में वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म ब्रैकेट में क्या लिखा है वो क्या होगा? प्रीडेटर होगा। अटैक, किल्स एंड फीड्स ऑन अदर, जो बेचारा दूसरा है दैट इज प्रे। क्लियर? आपसे अगर डेफिनेशन अलग-अलग पूछी जाए तो आप लिखोगे द ऑर्गेनिज्म दैट अटैक्स, किल्स एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रीडेटर एंड द ऑर्गेनिज्म दैट इज बीइंग अटैक्ड, किल्ड एंड फेड बाय द अदर इज कॉल्ड प्रे। फॉर एग्जाम्पल द प्रीडेशन आर गिवन बिलो। अब ये किसकी एग्जाम्पल है? ये पहले एनिमल की एग्जाम्पल है, और याद रखना ऑल कार्निवोर्स, जितने भी गोश्तखोर हैं सारे के सारे प्रीडेटर्स हैं, सारे के सारे प्रीडेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग प्रेज अपॉन मॉस्किटो एंड फॉक्स प्रेज अपॉन। अच्छा, देयर आर सम एग्जाम्पल्स वेयर अ प्रीडेटर इज प्रेड अपॉन बाय द सेकंड प्रीडेटर, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक प्रे है या प्रीडेटर है, उसको खाने वाला कोई दूसरा भी प्रीडेटर है, उसको फिर खाने वाला आगे तीसरा भी प्रीडेटर होगा। तो आपको एग्जाम्पल दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग प्रीडेटर नंबर 1 है, इज प्रेड अपॉन बाय स्नेक, उसको स्नेक खा जाता है, प्रीडेटर नंबर 2 है। एंड स्नेक इज प्रेड अपॉन बाय एन ईगल। ये नीचे डायग्राम्स में नजर आ रहा है आपको। फ्रॉग है, उसने पहले जो है वो ग्रास होपर या कोई इंसेक्ट खाया, फिर उसको फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, फिर स्नेक आगे खाने वाला यहाँ नहीं दिखाया लेकिन ये डिफरेंट नीचे दिखा रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, ये प्लांट्स के बारे में एग्जाम्पल है। सर्टन प्लांट्स, अब वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कार्निवोर्स प्लांट्स हैं बेटे? पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट एंड वीनस ट्राइफ्लैप are the carnivores and live as a predator. Such plants live in areas, कहाँ रहते हैं? where the minerals and other nutrients are lacking, जहाँ पे मिनरल्स की क्या होती है? कमी होती है। स्पेशली कौन से मिनरल की? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। दीज प्लांट्स हैव मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल दे स्क्रीट द स्वीट नेक्टर, ये नेक्टर स्क्रीट करते हैं, झांसा दे रहे हैं ना, लालच दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से तो आएगा। एंड इंसेक्ट सर्चिंग फॉर फूड, देयर लीव्स आल्सो मॉडिफाइड फॉर कैप्चरिंग द प्रे, उनके लीव्स भी जो हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं। अच्छा, ये जो आपको विनस फ्लाई ट्रैप नज़र आ रहा है, इसके असल में जो लीव्स हैं ना, जैसे इंसेक्ट आएगा तो ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाता है, ठीक है। और ये बाकी पिचर प्लांट है उसका भी ऊपर से क्लोज हो जाता है। और ये सन जो है इसके साथ स्क्रीशंस इतनी सारी हैं कि वो जो छोटे छोटे उसके टेंटिकल्स हैं उनमें वो इंसेक्ट फंस जाता है, उसमें इंसेक्ट फंस जाते हैं। क्लियर? लास्ट में नीचे 2-3 लाइंस और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। प्रीडेशन कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक। लेट
कि अगर किसी खेत में चूहे और बिल्लियाँ पहले इकट्ठे रह रहे थे, अब बिल्लियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो किसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब बिल्लियाँ प्रीडेटर थीं, प्रीडेटर ने चूहों की पॉपुलेशन को क्या रखा हुआ था, कम, अंडर चेक रखा हुआ था। अब अगर उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है तो उसका जो प्रे है वो बहुत ज़्यादा, आपने पढ़ा था कि सी स्टार ईट्स म्यूसिल्स, अगर सी स्टार्स को समंदर से निकाल दिया जाए तो समंदर में बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी किसकी, म्यूसिल्स की। चलें, प्रीडेशन कीप्स अ प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक सो एज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम दिस इंटरेक्शन इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट्स। इन ऑर्डर टू कंट्रोल पेस्ट इन एन एरिया देयर प्रीडेटर्स आर रिलीज। लेट के आपके पास आपने गंदम उगाई हुई है, उसमें बहुत सारे चूहे हैं, आप उन चूहों को किसी केमिकल से ख़त्म नहीं करना चाहते तो आप वहाँ उस क्या छोड़ दोगे, तो आप उसका नेचुरल प्रीडेटर वहाँ छोड़ दो, एज अ रिजल्ट वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह बहुत से आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे वीड्स को ख़त्म करने के लिए, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। बहुत से हमारे पास, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या कहते हैं, आप फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक पढ़ोगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल करके किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे होंगे। क्लियर। तो होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।